स्वामी विवेकानंद के जीवन के प्रेरक प्रसंग। दोस्तों, महापुरुष सिर्फ विचारों से ही नहीं, अपने कर्मों से भी अनुकरणीय होते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, मेरा जीवन ही संदेश है। यह बात विवेकानंद ने कही तो नहीं, लेकिन उनका जीवन निश्चित तौर पर अनुकरणीय संदेश के तौर पर हमारे सामने उपस्थित है। विवेकानंद के जीवन के कई ऐसे प्रसंग विभिन्न किताबों में मिलते हैं जिनसे काफी कुछ सीखा जा सकता है, नई दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। इन प्रसंगों से गुजरना जीवन को लेकर एक सकारात्मक सोच विकसित करने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। हम यहाँ विवेकानंद के जीवन से जुड़े ऐसे ही कुछ प्रसंगों का संकलन इस उम्मीद से कर रहे हैं कि ये युवाओं समेत व्यापक समाज को नई प्रेरणा देने का काम करेंगे। पहला, लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वह बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सटीक लगे। ये देख लड़के दंग रह गए और उनसे पूछा, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी चूकोगे नहीं। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। मेरे देश में बच्चों को यही करना सिखाया जाता है। दूसरा, संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा पर गए थे। उनका भगवा वस्त्र और आकर्षक पगड़ी देखकर लोग अचंभित रह गए और वे यह पूछे बिना नहीं रह सके, आपका बाकी सामान कहाँ है? स्वामी जी बोले, मेरे पास बस यही सामान है। तो कुछ लोगों ने व्यंग्य किया, अरे ये कैसी संस्कृति है आपकी? तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है, कोट पतलून जैसा कुछ भी पहना हुआ नहीं है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से भिन्न है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। तीसरा, देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा है। भ्रमण एवं भाषणों से थके हुए स्वामी विवेकानंद अपने निवास स्थान पर लौटे। उन दिनों वे अमेरिका में एक महिला के यहां ठहरे हुए थे। वे अपने हाथों से भोजन बनाते थे। एक दिन वे भोजन की तैयारी कर रहे थे कि कुछ बच्चे पास आकर खड़े हो गए। उनके पास रोज बच्चों का आना जाना लगा ही रहता था। बच्चे भूखे थे। स्वामी जी ने अपनी सारी रोटियां एक एक कर बच्चों में बांट दीं। महिला वहीं बैठी सब कुछ देख रही थी। यह सब देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर उससे रहा नहीं गया और उसने स्वामी जी से पूछ ही लिया, आपने सारी रोटियां उन बच्चों को दे डालीं, अब आप क्या खाएंगे? स्वामी जी के होठों पर एक मीठी सी मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, मां, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली वस्तु है। इस पेट में न सही, उस पेट में ही सही। देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की ये बातें आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक जरूर करें ताकि ये कहानी और लोगों के पास जाए। अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।